अस्सलाम वालेकुम, मैं शुरू मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किए हुए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हमारे पास मेरा बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, √5 + 2, देन फाइंड दी वैल्यू। हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है, x² + 1/x² फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इस वाली चीज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड x + 1/x को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू उन्होंने हमारे पास दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी हुई है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना। ठीक है, अब हमने 1/x कर लेंगे। ठीक है, 1/x कर लेंगे। ठीक है, 1 ये वाला आ गया और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसी तरह है ना, एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी ना, √5 + 2, तो हमने एक्स की जगह यहाँ पे √5 + 2 लिखी है। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, रेशनलाइजेशन का स्टेप किया है। ठीक है, रेशनलाइजेशन का आपको स्टेप आता है? जी आपको आता है। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है ना, उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, लेकिन हम इसका साइन क्या करवा देते हैं, चेंज करवा देते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। डिनोमिनेटर हम किसको कहते हैं, ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है, हम उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने इसको माइनस के साइन में चेंज कर दिया। एक दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसी वैल्यू से। अब √5 - 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, a + b और a - b। कौन सा फार्मूला है, a² - b² का, तो हमने वहाँ पे ये लिख दिया। ये a का स्केयर ले लिया और ये हमारे पास b का स्केयर ले लिया। ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा तो 5 आ गया। 2 का स्केयर लेंगे मतलब कि 2 × 2 हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो आपने 4 लिख देना है। देन मेरा बेटा √5 - 2/1 आ जाएगा। 5 में से 4 निकाले, 1 आ गया। √5 - 2 हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना था, x + 1/x ना, तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है x + 1/x प्लस है ना, तो x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 x + 1/x, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, √5 + 2, 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस लिखेंगे, √5 - 2। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे ये +2 -2 से कट गया। √5 एंड √5 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा ना, तो 2/5 हमने लिख देना है। ठीक है, ये हमारे पास ये फर्स्ट सोल्व हो गया। सेकंड हमें क्या सोल्व करना है, x² + 1/x²। ठीक है, अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया ना, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। देन फाइंड x² + 1/x², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 की हमने बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, अब x + 1/x का स्क्वायर ले लिया एंड 2/5 का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर हो तो क्या बनता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर हो तो मेरा बेटा a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला आपको आता है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास a था ना, तो a का स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद b है, b की वैल्यू क्या है, 1/x, तो 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है, x वो लिख दी, b की वैल्यू क्या है, 1/x हमने लिख दी। ठीक है, इसी तरह इज इक्वल टू 2 का मेरा बेटा स्केयर लेंगे, 2 × 4 आ गया और ये वाला स्केयर से कट गया तो 5 है, ऐसे आ जाएगा सिंपल। ठीक है, देन हम इसमें करते हैं x² + 1/x², ये x से कट जाएगा, +2 आ जाएगा, 4 5 तो 20 होगा। x² + 1/x², ठीक है, 20, ये +2 में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2 में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x² + 1/x² इज इक्वल टू 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 18 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ओके जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, x - 1/x और x² + 1/x²। ठीक है, सबसे पहले हम x - 1/x को फाइंड करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + √3, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम 1 लगा देंगे, 1/x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 1 आ गया और x की वैल्यू क्या है, वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, लिखने के बाद अब हम रेशनलाइजेशन करवाएंगे। वो कैसे करवाते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके साइन को चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पे डिनोमिनेटर में ये वाली थी 2 + √3, इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 - √3, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर हम इसको करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 2 - √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो एज इट इज़ आ गया। a + b और a - b किसका फार्मूला है, a² - b² का, तो हमने ये a² और -b² लिख लिया। ठीक है, 2 - √3 एंड 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ये स्केयर से कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 - √3 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 - √3। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे आप माइनस लिख दें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 1 हमारे पास क्या थी, 1 में हमारे पास था x, तो हमने x लिख दिया। ठीक है,
और 2 में हमारे पास क्या था 1/x, तो यहाँ पे माइनस लिख के 1/x लिख दिया, इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी 2 प्लस √3, यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। 1/x की वैल्यू क्या थी 2 माइनस √3, यहाँ पे माइनस का साइन लगे, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये -2 + 2 से कट जाएगा, एक 1/3 एंड ये सेकंड 1/3, दो दफ़ा है ना, तो हम 2√3 लिख लेते हैं। अब मेरा बेटा हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने अब फाइंड करना है क्वेश्चन पार्ट 2 इसका, ठीक है, x² + 1/x², ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है ना, हम इसमें स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसकी बोथ साइड में, तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड x² + 1/x² को हमने फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 3 में हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ, ठीक है। अब मेरा बेटा a - b का होल स्क्वायर किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है a² + b² - 2ab का, ठीक है। तो a का स्क्वायर लेंगे x² प्लस आ गया, ठीक है, b का स्क्वायर लेंगे 1/x² माइनस आ जाएगा, ये वाला 2 लिख देंगे, a की वैल्यू क्या x है, b की वैल्यू क्या 1/x है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 हमारे पास सिंपल आ जाएगा। x² + 1/x² लिख देंगे, ठीक है, x से कट जाएगा, -2 सिंपल आ जाएगा, 4 3 था हमारे पास क्या था 12 आता है, x² + 1/x² इज इक्वल टू 12 + 2 हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा 14 होता है, ठीक है। तो हमारे पास x + 1/x² इज इक्वल टू 14 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और 7 देख लेंगे और उसके बाद हमारे पास 2 मेरे ख्याल से और रह जाएंगे, फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज का जो कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो वो नहीं ली हुई लास्ट वाली तो आप जाके लें, आपको ज़रूर अच्छी रहेंगी। इसी के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।